नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। जैसा कि आपने मेरी पिछली खबर में देखा, यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की और उन्होंने बताया किस कारण और क्यों वो सिविक सेंटर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। उसी संदर्भ में हमारे साथ यहाँ पर कुछ और कर्मचारी मौजूद हैं जो वर्किंग में इलाकों में काम करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तरह तरह के मच्छरों से, उन बीमारियों को जो पैदा होने वाली है उनसे लड़ते हैं। मदन भाई, पहले आपके पास ही आऊंगा क्योंकि आप वर्किंग रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि एक बार हम पहले भी मदन भाई से बात कर चुके हैं। निगम को अपनी सेवाएं देते देते, बल्कि मैं यूं कहूंगा निगम की सेवा करते करते बीमारियों से ग्रस्त मदन भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज तो मालिक का बड़ा करम है, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अंदरूनी एक बात, पैरालाइज से पीड़ित हैं। ऐसी 2-3 कर्मचारी और भी हैं यहाँ पे, आज शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तबीयत नासाज हो सकती है, यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी जान को हथेली पर रखकर दिल्ली की जनता की सेवा, निगम की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मदन भाई, पहले आपसे ही सवाल लूंगा। आज डीबीसी कर्मचारी की मजबूरी, 3501 नहीं 3500 कर्मचारी मजबूर, क्या कारण है? सबसे पहले सभी भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने चैनल के द्वारा हमारी बातें रखते हैं। धन्यवाद सर आपका। सभी भाई, हम पिछले 28 साल को सताए हुए हैं। पिछले 28 साल से हम लगातार कार्य कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को हमेशा हमने एक कोशिश कर रही है और कोशिश के बने पूरी तरह इस पे खड़े उतरे हैं कि दिल्ली की जनता को हमने जो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी है उनसे बचाने के निजात दिलाने के कार्य में हम लगे हुए हैं। जिम्मेदार कौन है इन बीमारियों को फैलने का? सर, हम तो ये बताना चाहेंगे कि जिम्मेदार कोई भी हो, हम तो निगम के लिए काम कर रहे हैं और निगम हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें जो कार्य निगम के द्वारा दिया जा रहा है उसको बखूबी तौर से हम निभा रहे हैं और पूरा कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन निगम इसके लिए हमारे लिए क्या कर रहा है? पिछले 28 वर्षों के अंदर हमारे बहुत सारे साथी ने जान गंवा दी और बहुत सारे साथी हमारे रिटायर हो गए और आज हमारे बीच में नहीं। उनके परिवार के, उनकी विधवा और उनके बच्चा सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोरोना के दौरान हमने इतनी मेहनत से काम करा है, जब दिल्ली के जनता, नेता और अधिकारी अपने घरों में थे उस टाइम हमने कार्य करा है। और चाहे हमने पैदल 10 किलोमीटर चले हैं, चाहे हम रिक्शे से आए, कैसे आए, हमने लगातार काम करा, अपनी जान को हथेली पे रखकर हमने काम करा है। बड़ा रोना आता है साहब भाई कि हमने इतनी मेहनत से काम करा। मैं कार्य करते करते पैरालाइज हो गया, मेरे अटैक पड़ा, मैं पैरालाइज तक हो गया और मैं अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य करा। मेरे बहुत सारे साथी ने काम करा, आज बीच में नहीं है और आज है तो आज अपना शरीर खो चुके हैं। लेकिन इस निगम के अधिकार को तरस नहीं आ रहा हमारे पे। हमारे बच्चे सड़क पे हैं, आज बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज हम क्या करें? हमारा जिंदगी बर्बाद हुई, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हुआ, हमारे बच्चों को भी जीवन बर्बाद हो रहा है। से भाई, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने लगातार मांग करी है कि हमें 28 वर्षों में नाम तो दे दीजिए, हमें एक रेगुलर तो कर दिया। हमने कौन सा ऐसे गुनाह किया है? जिस दिन हम निगम के अंदर आए थे और निगम के अंदर आके हमने आज तक हमें नाम तक नहीं दिया गया और कहते हैं कि हमें सत्ता में लाओ और हम आपको पक्का करेंगे। सत्ता में आए हुए इतने टाइम हो गए, 2 बार मेयर साहिबा बन चुकी हैं, 4 मीटिंग हम ले चुके हैं उनसे मौखिक रूप से, 10 पत्र उनको दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करा। 3 दरवाजे करके बैठे, बाहर गेट पर रोक लिया जाता है, गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाता। 3 सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिए गए कि वहां पे आप पत्र दे के जाओ और 4 दिन बाद आना, आपको बताएंगे आपको मिलने का समय मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कैसी मेयर आई है? कैसी दिल्ली की मेयर है? पहले 2 सरकारों की मेयर बनी थी, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। जाके ऐसे मिलते थे, हमारी सुनते थे, ये सुनती भी नहीं है। हमें किसी पॉलिटिकल मेयर साहिबा तो आकर कहती है कि वो आपसे विनती कर रही है कि आप हड़ताल पे? कोई विनती नहीं है, सब दिखावा किया जा रहा है, सब दिखाया किया जा रहा है। अगर ये इस तरह कहते हैं तो हमसे मीटिंग लेना। हमने 4 बार मौखिक रूप से मिले, 10 पत्र उनको दे चुके हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। आज बाढ़ के लिए हम पड़े, रात को भी ड्यूटी दे रहे, बाढ़ में पूरा दिन ड्यूटी दे रहे बाढ़ के अंदर, और हमारा दुख नहीं है, हमारा देखा नहीं जा रहा। अगर वो चाहती है कि हमारे लिए भला करना चाहती है तो हमें 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पा रहे मजबूर होकर, तो हड़ताल खत्म करवाए ना। और हमने एक मांग कह रहे हैं, हम उससे कोई ये नहीं मांग रहे कि मैं रेगुलर करा जाए, हमें पक्का कर, ये नहीं मांग रहे। हम तो एक पद मांग रहे हैं
जो 28 वर्षों में पद नहीं मिला, पद तो दिया जाए। जो 1.5 साल पहले जो हमारा ऑर्डर बना था, वो 1.5 साल का ऑर्डर 9 मार्च को 2022 को ऑर्डर बना था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा, उसे इम्प्लीमेंट करे, हंसते हंसते चले जाएंगे और दिल्ली की जनता को बचाने का काम में लग जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहूँ सर, हम जो कार्य कर रहे हैं तो क्या हमें जे इंसाफ मिल रहा है? आज हमारे साथी बीच में नहीं है, जो बताया मैंने, और हमारे कितने साथी रिटायर होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और हमें धमकाना शुरू कर दिया अधिकारियों ने। हमारे एक साथी ईस्ट दिल्ली के अंदर सादर साउथ जोन में राज्यपाल में साथी है हमारा, उसको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। 28 वर्षों में पक्का करने से तो गए, किसी को नौकरी देने से गए, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। आज वो रो के हमें रोराट मच रहा है। बहुत सारे साथी को धमकी दी जा रही है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्या बता, क्या ये हमें दिया जा रहा है, ये सिला दिया हमें दिया जा रहा है। हमें बड़ा रोना आता है। हमारे बच्चे सड़कों पे हैं, हम भी सड़क पे। क्या 15,000 की सरकार में क्या कर, क्या हम बच्चों को पाल पा रहे हैं? क्या उनको शक्ति दे पा रहे हैं? क्या हम उनके बच्चों को शादी कर पा रहे हैं? हम तबाह कर दे। हमारे साथ निगम ने इन 28 वर्षों के अंदर सिवाय शोषण के कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। हम सिर्फ हम सड़क पे पर हमारी आत्मा दुख मानते हैं भाई, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। 28 वर्षों में कुछ नहीं दिया। तो आपने देखा, आपने सुना, ये वो सच है जो आज इतनी परेशानी के बाद जब बिल्कुल ही अति हो गई है, ये दर्द जो है दिल से निकल रहा है। कुछ और भी कर्मचारी हैं, हालांकि मैं भी बड़ा भावुक हो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे ये खबर पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने ये खबर ईमानदारी से आप तक नहीं पहुंचाई तो ये दर्द आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं दिल्ली की जनता से भी आग्रह करूंगा कि जनता भी इन डीबीसी कर्मचारियों की पीड़ा को समझे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और दिल्ली की इस नगर निगम की सरकार को जवाब दे कि इन डीबीसी कर्मचारियों के साथ इंसाफ कैसे करना है उनको। मैं आपसे भी ये बात करता हुआ चलूंगा, जैसे कि अभी मदन भाई ने बताया, डीबीसी कर्मचारी 28 साल का एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अपनी पूरी उम्र दे दी एक किस्म से निगम को, और आज फिर भी आप ये पैम्पलेट लेके खड़े हैं। क्या दिल में फीलिंग आ रही है सरकार की? सरकार के लिए कोई फीलिंग नहीं है, सरकार के अंदर ही फीलिंग नहीं है तो हमारे में क्या फीलिंग होगी? हमें तो सिर्फ ये 28 साल का हमें जो 9 मार्च को 2022 को जो ऑर्डर किए हैं और 9 नवंबर 2022 के, बस वो हमारे पूरे कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। हम आप 31 तारीख को तो दूर की बात है, आप आज की डेट में कर दो, कल की डेट में कर दो, हम बिल्कुल भी नहीं हड़ताल पे जाएंगे। आप 9 मार्च कर वो इम्प्लीमेंट कर दो, जो आपको कहा गया है वो कर दीजिए। अपने आदेश पूरे करने हैं। और फीलिंग की बात आती है, फीलिंग तो हमारे अंदर इतनी है कि अब हमारे सर ने बताया भी, काफी देर बताया, ये चीज बयान नहीं होती, दिल से रोना आता है हमारे को। हमने कोरोना में ऐसे काम किया जिस समय हमें बोला जाता कि जो दूसरे आदमी थे वो बोलते हम थक गए। मैंने तुम थक गए, कोई बात नहीं, लो मैं उठाऊंगा सर। मैंने पंप खुद उठाया है, पंप उठा कर मैंने सैनिटाइज किया है, पीपी किट पहन के मैंने सैनिटाइज किया। कहोगे तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। मैंने वो आदमी देखे जहाँ पे जब आदमी एक्सपायर हो गया उसके ऊपर सैनिटाइज कर रहे हैं हमारे दोस्त, और हम कर रहे हैं साथ में मिलके। और कई आदमी वहां पे आते भी नहीं थे, दूर दूर भाग जाते थे। हम उस जगह जा करके, और हमें पोस्टिंग भी दूसरी जगह कर दिया था फिर दोबारा। हमने वो, अब फीलिंग तो बहुत सारी है, इतनी फीलिंग कितनी बताएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर ये जो दिल्ली में बीमारी फैलेगी तो उसका जिम्मेवार सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के MHO, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के MHO साहब हैं, और तीनों MHO साहब हैं। इसकी जिम्मेवारी उनको जाती है। अगर ये बीमारी आज की डेट में फैलने शुरू हो गई है, जिस हिसाब से फैलने शुरू हो गई 31 तारीख से, तो वो संभले जाएगी, बिल्कुल भी नहीं संभली जाएगी, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो मेयर है वो खुद एक महिला है, और आप मेरे कैमरे के फ्रेम में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी महिलाएं खड़ी हुई है मेरे साथ। आपने पिछली खबर में भी देखा था। क्या एक महिला दूसरी महिला के, जो आप ये सोच कर देखिए कि सारी महिलाएं जो हैं ये यहाँ पर पार्टियां करने नहीं आई है, ये अपनी हक की आवाज उठाने आई है। इनके हाथ में पैम्पलेट देखिए आप, इनके सबके हाथ में पैम्पलेट आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इसमें सिर्फ इतनी सी मांग है कि इनके बच्चों के लालन पोषण के लिए, इनके आने वाली जिंदगी के लिए जो सौगात नहीं, जो इनका हक जो मिलना चाहिए था वो दे दें। क्या कहेंगे दिल्ली की मेयर साहिबा को आप? हम मेयर साहिबा से ये कहेंगे कि हमने आपके साथ कितनी बार मीटिंग करने की कोशिश की है, आपको हमने स्टार्टिंग में ही अपना मांग पत्र दे दिया है, तब से आपने कोई भी कदम नहीं उठाया। और जैसे ही हमने 31 जुलाई को हड़ताल की घोषणा की, उसी टाइम आप आके बोलने लग गए कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मत जाइए। हम नहीं जाएंगे, पर हमारे लिए कुछ करके तो दिखाइए।
आप ही हमें रोक सकते हैं। अगर हमें हड़ताल जाने से कोई रोक सकता है तो वो आप ही लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। मैं सादर साउथ जोन से एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन की उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपको यहाँ पर देखिए एक बात बताते चलूंगा। ये दीदी ने एक बड़ी सरल सी बात आज मुझे समझा दी है। झूठ के ना पांव नहीं होते। डिपार्टमेंट, अधिकारी, मेयर, मुख्यमंत्री कर्मचारियों को लेकर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इतने सारे झूठ के शब्द नहीं बचे उनके पास। लेकिन सच्चाई को बहुत ही कम शब्द चाहिए होंगे। जैसे इन्होंने बताया अभी अलका जी ने, कितने शब्द कम शब्दों में बता दी सारी व्याख्या कि डीबीसी कर्मचारी किस चीज की मांग कर रहा है और उसे क्यों उस चीज की जरूरत है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रोहतास है, मैं सादरा साउथ जोन से चेयरमैन हूँ। रोहतास भाई थोड़ा आप इधर आ जाइए। मैं आपको बता दूं कि आपने शायद पहचान लिया होगा, रोहतास भाई से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और कैमरे के फ्रेम पर इसलिए लेकर आया हूँ कि कर्मचारियों की जो आवाज है, जो उनके दिल के दर्द की जो आवाज है, और मेयर साहिबा ये जो कर रही है कर्मचारियों के साथ राजनीति, उसका जो खुलासा है शायद रोहतास भाई शायद आज बहुत अच्छा करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब जितने भी डीबीसी के 3500 कर्मचारी हैं, मैं जानता हूँ उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और अपनी एकता का प्रमाण आप दिल्ली नगर निगम को बहुत जल्दी देंगे भी। रोहतास भाई, मेयर साहिबा को लेकर आज क्या बोलेंगे? मैं सवाल नहीं करूंगा, आप सिर्फ आपका जवाब सुनूंगा। देखो रहमान भाई, मैं एक बात कहूँगा, मैं 1996 में आया था, तो मेरे साथ जो 10-15 साथी थे, आज बड़ा दुख का समय है कि 10-15 साथी में मेरे 4-5 साथी चले भी गए इस दुनिया से। अभी रहमान भाई आपने कहा कि हमें जो सत्ता पक्ष जो मेयर साहिबा बैठी हैं कि भाजपा हमें एक हड़ताल की तरफ लेना चाहती है। अभी मैं पिछले साल की बात बताऊं, चुनाव से पहले हम हड़ताल पे गए थे। इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। मैं मेयर साहब से एक ही कहूंगा कि आप उस घोषणा पत्र को एक बार 2 मिनट के लिए देखें कि घोषणा पत्र में आपने क्या किया था। आपके भी पार्षद थे विपक्ष में, हमारी यूनियन की जो हड़ताल, तो आपके पार्षद भी हमारे यहाँ कह है कि हम सत्ता में आएंगे और आपको पक्का करेंगे। मेरी मेयर साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी पार्टी के अंदर तो जो नेता गए हैं हमारी यहाँ घोषणा करके के, जो भी नेता हमारे यहाँ पार्षद जी आए थे कि हम आपको सत्ता में आने के बाद आपको पक्का करेंगे। मेयर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ पिछले जो हमने चुनाव किया जब भाजपा सत्ता में थी और हमने प्रदर्शन किया, क्या आप अपने उन नेताओं से बात की कि जो आपने घोषणा की हमने उस पर अमल किया? आप अपना मैनिफेस्टो पढ़िए। मैं रोहतास भाई आपको रोकूंगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप जो है सारी बातें झूठ बोल रहे हो, ऐसा है नहीं कुछ। क्योंकि मेयर साहिबा ने आपके ऊपर अभी एक एहसान किया है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि हमने डीबीसी कर्मचारियों को इस बार बिना बोले, बिना कहे उनका ब्रेक दे दिया। तो ये तो उनका बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर। मेरे को मेयर साहिब जो कह रही हैं कि हमें बिना ब्रेक दिया है, मेयर साहिबा को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम 2010 से लगातार कंटिन्यू बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं। मेयर साहिबा को जो भी बता रहा है कि इनको ब्रेक आते हैं, गुमराह किया जा रहा है। हमारा कोई ब्रेक नहीं है। मैं सादरा साउथ में, मेरी जोन में देखो, हमारे यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, हमारे निगम में किसी का ब्रेक नहीं है। ये एक दूसरे को बहकाने वाली बात है कि इनका ब्रेक रिन्यू था, इनका ये था। मैंने तो आप सब लोगों को ब्रेक के ऊपर भी हड़ताल करते हुए देखा। हाँ, ब्रेक के ऊपर हमारे 2010 से कोई ब्रेक नहीं है। हड़ताल किसी एक दो जोन में हुआ हो, लेकिन हमारा कोई ब्रेक नहीं है। मैं ब्रेक पे नहीं जाऊंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि मेयर साहिबा अपने जो 10 वायदे किए, उसमें एक वायदे को भी थोड़ा पढ़ के देखें। आज क्या वादे थे वो? आप भी आज मेरे को 10 वायदे, अपना डीबीसी का वायदा यहाँ है कि सत्ता आने के बाद सभी डीबीसी को पक्का किया जाएगा। एक पार्षद जी गोयल जी, वो आकर के हमारे धरने में आ गए थे। वो कह के गए थे कि जिस सत्ता में आने के बाद 1 महीने के बाद आपको पक्का किया जाएगा। हम मेयर साहिबा से गुजारिश करते हैं, 6 महीने हो गए आज तो। गुजारिश की नहीं, ये तो आपका दायित्व, आपने लिख के दिया है हमें। ये हमारा दायित्व है, ये आपका भी दायित्व है। जो मैंने लिख कर दिया उसको पूरा करें। ये झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति सदा नहीं चलेगी। आपको मैं मेयर साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पार्टी के अंदर बैठें, अपने पार्षदों के अंदर बैठें, जो घोषणा की है उसे इम्प्लीमेंट करें। हमारा बीजेपी सरकार ने में जो हमारा ऑर्डर पास हुआ MTS PH, उसे लागू कर दें। मैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी या किसी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी या प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तो सत्य पे कहने वाला हूं। जो आपने जो लिख के दिया है कि हम डीबीसी कर्मचारी पक्का करेंगे, कहां गया आपका वादा? उस कागज को तो लेकर देखें। मेयर साहिबा, हम 28 साल से, मैं 1996 में लगा हूं,
मेरे साथ जो 10 लड़के लगे उसमें 4-5 एक्सपायर हो गए। कभी अधिकारी से पूछा क्या उनके बच्चे को घर में खाना है? बड़ी बात। आप उनके घर में खाना है। अब मेरी जमुना में ड्यूटी है, बाढ़ पीड़ितों को सरकार खाना भी दे रही है, टेंट भी दे रही है, दवाइयां भी दे रही है। जिसने निगम की सेवा की है, आपने उस कर्मचारी के लिए सेवा के लिए, खाने के लिए, कोई रोजगार के लिए पूछा? मेरी सर्कल पे एक, मैं अब पटपट बाढ़ पे हूँ, कोरोना काल में एक मेरा साथी एक्सपायर हो गया, उसकी घरवाली को आज कोई नौकरी नहीं, कोई निगम से कुछ नहीं। आप मानवता पे ध्यान दें, राजनीति पे ध्यान ना दें। सत्यता उसी की होती है जो मानवता पे चलता है, जो झूठ पे होता है उसकी नाव डूब जाती है। क्या निगम प्रशासन की नाव डूबेगी? मेरे साथ के कर्मचारी राजपाल, वार्ड नंबर घड़ौली 294, क्या गलती थी उसकी? निगम के 24-28 साल उसने सेवा की, उसकी घरवाली इतनी बीमार है, सारे बच्चे रो रहे हैं, घर में घुसने की हमारी भी हिम्मत नहीं है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप बड़े पद पे हो, एक पार्षद को राजपाल के घर भेजो तो सही कि कर्मचारी आपके घर में आटा चावल नहीं है। अगर कोई आसमत घटना कर ली उसने कोई घटना घटी उसके साथ, सस्पेंड क्यों किया? देखो मेरी सस्पेंड में मेरी जो नॉलेज है, मैं उनके यहाँ मिला हूं कि सस्पेंड में उसने बताया कि मेरे को जो मैंने काम किया है वो सही तरह से किया है, लेकिन मेरे इस काम को जो इंस्पेक्टर साहब ने ऊपर सही तरह से पहुंचा नहीं पाए। मेरी कोई गलती नहीं है, वो इंस्पेक्टर साहब की मिस कंडीशन के कारण सस्पेंड हुआ है। अच्छा, हम 28 साल से अब 5 मंजिल चढ़ते हैं, 50-50 मकान चेक करते हैं, हमारी 50 साल की उम्र होगी है, आप 10 मकान भी चढ़ कर दिखाइए मेयर साहब। गर्मी में 50 साल का 40-45 का टेम्परेचर होता है, हम 1-1 बजे 1:30 बजे छतों पर चढ़ते हैं। मैं कोई भी अधिकारी है, कोई भी है, एसी में बैठते हैं। आप एक दिन भी हमारे साथ काम करके तो देखें। मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने बीवी में अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस करता हूँ 15,000 रुपये सैलरी के लिए। मुझे पता है मैं कितनी जिल्लत की जिंदगी जी रहा हूँ। ये हमारी जिंदगी को आप एक दिन भी जी कर देखें, आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी डीवीसी क्या है और आपकी क्या है। इन पेटों का सवाल है आपके बीच में। हड़ताल हम नहीं कर रहे, हड़ताल आप करा रहे हो। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम क्या कह रहे हैं, एमटीएस पीएच का जो पद है हमें दीजिए। इतिहास में मेरी अब 54-55 साल की उम्र होगी है, मैंने इतिहास में कई राज्य घूमे, दिल्ली में मेरी जिंदगी कटी है। 28 साल से बिना पद के कोई कार्यकर्ता किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो फैक्ट्री हो, दुकान हो, खोखा हो, कोई भी हो, 28 साल में कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसको नाम और पद ना दिया हो। बिना पद के, बिना नाम के हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मेरा नाम रोहतास है, मैं डीबीसी का, मेरे बाप का नाम सुमेर सिंह है। क्या मैं गांव के अंदर कोई पूछने लगे मैं रोहतास कौन है, वो बता देगा सुमेर सिंह का लड़का है। मैं डीबीसी कर्मचारी हूं, निगमों को बता ही नहीं रहा मैं किसकी औलाद हूं। मेरा नाम, बाप का नाम तो बताइए, निगम ने क्या रखा है। मैं मेयर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो 31 तारीख को आप करा सकते हो इस हड़ताल को, जो भी रोक सकते हो आप रोक सकते हो। आपसे नम्र निवेदन है, हम आपसे नया कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एमटीएस पीएच का जो पद है जो हमें अधिकारियों ने लिख के दिया है उससे इंप्लीमेंट करें। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करा होगा, आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, ये मत सोचना कि कर्मचारी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। आपने अगर 31 तारीख से पहले हमारा फैसला नहीं लिया तो 31 तारीख में 100 का 100% कर्मचारी गेट नंबर 5 पे मिलेगा। आप देख लेना, आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, रास्ता जाम हो जाएगा। डीबीसी कर्मचारी ने मन बना लिया है, अब की बार आर पार। एक सवाल मैं आपसे भी लेता हुआ चलूंगा, क्या बताना चाहते हैं बताइए। धन्यवाद सैफी भाई। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम निगम के वो कर्मचारी हैं जिनकी याद निगम को या तो सिर्फ विपत्ति के समय आती है, या जब हम हड़ताल का लेटर लगा देते हैं उसके बाद थोड़ी सी हलचल होती है। और लगातार 10-12 वर्षों से हमारे साथ यही होता जा रहा है। हम बार बार सड़क पे आते हैं, हड़ताल करते हैं, और एक छोटा कर्मचारी होने के नाते अपने आला अधिकारियों पे हम विश्वास करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती रही है। हम हर बार उनके आश्वासन पे हड़ताल खत्म कर देते हैं कि अब की बार ये हमें हमारा इंसाफ दे देंगे। क्या इस बार आश्वासन काम नहीं करेगा? जी बिल्कुल नहीं। अब की बार हम बिल्कुल, जैसे होता है ना, कर्मचारी दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, वो हमारी हालत इन्होंने इतनी बद से बदतर कर दी है कि हमारा अपने ही कर्मचारियों, अपने ही अधिकारियों से विश्वास उठ गया। बार बार हम अपने बच्चों को छोड़ के रोड पे आते हैं और इनकी पूरी कोशिश ये नहीं होती कि इन कर्मचारियों को इंसाफ कैसे दिया जाए।
सिर्फ हलचल इस बात की होती है कि अब की बार किस तरह से इन्हें बेवकूफ बनाया जाए। बड़े ही शर्म की बात है, इन अधिकारियों को थोड़ी भी अगर इनके अंदर मानवता है तो इस बार ईमानदारी से इन्हें हमें हमारा हक दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे बच्चों को हम पूरा पोषण नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के वो कर्मचारी हैं जो कि 90% कर्मचारी खुद बीमार हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बस अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। 31 जुलाई को चाहे हमारी जान चली जाए, हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठेंगे। हमारा हर एक साथी हमारे साथ होगा और अब की बार अपना पक्का काम करवा के उठेंगे। झूठे आश्वासन पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, चाहे ये हमें नौकरी से निकाल दें, चाहे हमारी जान चली जाए।